आप जानते हैं कि सनातन के इस महापर्व में हिंदू संस्कृति और धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए कमांडोज तैयार किए जा रहे हैं। वो भी एक या दो कमांडो नहीं बल्कि पूरे 6000 कमांडोज। हिंदू सनातन संस्कृति के इन महाप्रहरियों की तैयारी कर रही है अखाड़ा परिषद। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने 8000 नागा साधुओं की नागा फोर्स तैयार करने का ऐलान किया। इस नागा कमांडो फोर्स का सिर्फ एक लक्ष्य होगा, वो लक्ष्य है सनातन की रक्षा करना। अखाड़ा परिषद का दावा यह कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ या जो हो रहा है, ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए नागा साधुओं की यह सनातन सेना बनाने जा रहे हैं। नागा साधु परंपरा का इतिहास मैं बताता हूं आपको। नागाओं का इतिहास सदियों पुराना है। सनातन धर्म ग्रंथों में धर्म ध्वजा के इन रक्षकों का स्वर्णिम इतिहास दर्ज है। औरंगजेब से लेकर अब्दाली तक हर आक्रांता को सनातन के प्रहरियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसका आंकड़ा बताता हूं। साल 1757 नागा साधुओं ने मुस्लिम आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ा। 3000 नागा साधु वहां पर मौजूद थे और सामने थी 30,000 अफगान सैनिकों की फौज, लेकिन उनको हरा दिया गया। युद्ध में 2000 नागा साधु वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन 30,000 की फौज को हराया। साल 1666 हरिद्वार कुंभ मेले में औरंगजेब के सैनिकों ने हिंदू संतों पर हमला करने की जरूरत की। इस दौरान नागा साधु वहां पर खड़े रहे। मुगल सेना के सामने औरंगजेब के सैनिकों को वापस भागना पड़ा। साल 1664 औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ पर हमला किया। काशी विश्वनाथ पर आक्रमण किया औरंगजेब की सेना ने 1664 में। तब वहां भी नागा फौज ने मोर्चा संभाला और औरंगजेब की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस युद्ध को नाम दिया गया बैटल ऑफ ज्ञानबाग। ये साधु के वेश में कमांडो, ये संतों के वेश में धर्म योद्धा हैं, ये सनातन के रक्षक हैं, ये धर्म के संरक्षक हैं। ये तो कलयुग है। यहाँ ऐसे ऐसे कालनेमी है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। ये हिंदू सनातन संस्कृति के प्रहरी हैं। जैसे सरहद के निगहबानी में जुटे हैं देश के वीर जवान, एलएसी से लेकर एलओसी तक तैनात हैं भारतीय सेना के रणबांकुरे, वैसे ही धर्म के रक्षक हैं ये नागा साधु। रंग, ढंग, भेष, भाषा साधु संतों वाले, लेकिन शास्त्र के साथ शस्त्र संचालन में पारंगत। इन्होंने जिम्मा संभाला धर्म ध्वजा की रक्षा का, सनातन की प्रतिष्ठा का, और इस बार के महाकुंभ में 6000 नागा बाबाओं की फौज तैयार करने की योजना है। मतलब नागा साधुओं की फौज बढ़ने वाली। 6000 की नागा फौज बनाकर वन में भेजे जाएंगे। अब सवाल ये कि नागा फौज बढ़ाने की जरूरत क्यों? ज्यादा से ज्यादा नागा हम बनाएंगे और नागा भी फिक्स कर लिए आपने, आंकड़े बता दीजिए। हाँ, तकरीबन 5 से 6000 नागा हम यहाँ बनाएंगे। 6000 नए नागा बनाने वाले? बिल्कुल, करीब 6000 नागा फिक्स कर दिए? नहीं, 5 से 6 के बीच में, 5 से 6000 के बीच में नागा यहाँ बनाए जाएंगे। अखाड़ा परिषद का मानना कि नागा फौज में बढ़ोतरी की जरूरत है, क्योंकि सनातन और समाज दोनों की रक्षा के लिए नागा फोर्स अहम है। भारत में बांग्लादेश जैसे हालात न बने, इसके लिए बड़ी नागा फोर्स की तैयारी है। लेकिन धर्म ध्वजा और सनातन के रक्षकों का चुनाव कैसे होता है? नागा उसी को बनाया जाता है जो ऑलरेडी मिनिमम जो है 12 साल अखाड़े में संत रहा हो। नए नागा नहीं बनाए जाते। उसके आचरण क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं का लोग घर वापस चला जाए। नागा उसी को बनाया जाता है, दीक्षा उसी को दी जाती है जो वाकई में जिसमें संतति आनी प्रभावित हो गई, शुरू हो गई। ये शैवपंथी हैं। जमीन इनका बिस्तर है, आकाश इनकी चादर और शरीर पर लिपटी मसान की भस्म इनका वस्त्र। ये वो सन्यासी जो समाज से लेते कुछ नहीं, लेकिन देते हैं धर्म रक्षा का वचन। नागा साधु परंपरा हजारों साल पुरानी। पुराण कहते हैं कि द्वापर युग में वेद व्यास ने संगठित सन्यासी परंपरा की शुरुआत की और आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधु परंपरा और इनकी सशस्त्र सेना का सूत्रपात किया, और तब से नागा साधुओं की फौज सनातन संस्कृति के प्रहरी बनी। नागा बाबाओं की फौज बढ़ने वाली है क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए इनकी आवश्यकता है, ये संत कह रहे हैं। इस महाकुंभ में 5 से 6000 नई
नागा बाबाओं की फौज बनकर तैयार हो जाएगी और कहाँ जाएगी? सीधे वन को जाएगी और वहां तपस्या करेंगे। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, अखाड़ा। जी न्यूज़।